रात का समय था। सन्नाटा पूरे हॉस्टल में फैला हुआ था। दूर दूर से केवल पंखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह हॉस्टल शहर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ था और पुराने ज़माने का था। इसके बारे में कई अफवाहें फैल चुकी थी कि यहाँ कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं टिकता। आदित्य नाम का एक नया छात्र हाल ही में हॉस्टल में आया था। उसे कमरा नंबर 13 अलॉट किया गया। बाकी लड़के उसे देखकर चुप हो गए। सबकी नज़रें अजीब थी। कोई हंस रहा था, कोई डर रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं। आदित्य को यह बात अजीब लगी। उसने अपने दोस्त रजत से पूछा, यार सब ऐसे क्यों देख रहे थे? मेरा कमरा नंबर 13 ही क्यों? रजत थोड़ा झिझक कर बोला, वो कमरा पुराना है, वहाँ कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। लोग कहते हैं कि उस कमरे में कोई रहता है जो कि दिखता नहीं। आदित्य हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, तुम लोग ज़्यादा फिल्में देखते हो, मैं वहीं रुकूंगा और मज़े से रहूंगा। पहली रात आदित्य ने जब कमरा खोला तो कमरे में अजीब सी ठंडक थी। खिड़कियां बंद थी, लेकिन फिर भी हवा चलने जैसा एहसास हो रहा था। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का अलमारी रखा हुआ था। उसका दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। सोते समय उसे लगा कि कोई फुसफुसा रहा है। कभी उसके बिस्तर के पास से आहट आती, कभी ऐसा लगता जैसे अलमारी के अंदर कोई खड़ा है। उसने ध्यान नहीं दिया और सो गया। लेकिन रात के 2 बजे वह अचानक जाग उठा। उसकी आंखों के सामने वही अलमारी थी। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया और अंदर एक और बिस्तर दिखाई दिया। सुबह होते ही उसने रजत को यह बात बताई। रजत डरते डरते बोला, उस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था। उसने उसी अलमारी के पास अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं बंधी है। आदित्य को अब थोड़ी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। दूसरी रात उसने साहस करके अलमारी के पास मोबाइल कैमरा रख दिया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और खुद सोने का नाटक किया। रात के 2 बजे फिर वही हुआ। अलमारी से किसी के कराहने की आवाज़ आने लगी। कैमरे ने रिकॉर्ड किया एक काले साए जैसा चेहरा धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि वह साया उसके बिस्तर के पास खड़ा है और ठंडी आवाज में कह रहा है, ये मेरा कमरा है, तुम क्यों आए हो यहाँ? उसके बाद आदित्य बेहोश हो गया। अगले दिन जब रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो सभी छात्र दंग रह गए। वीडियो में सचमुच एक काली आकृति दिख रही थी। वार्डन ने तब पूरी कहानी बताई। सालों पहले एक छात्र ने परीक्षा में फेल होकर कमरा नंबर 13 में आत्महत्या कर ली थी। तब से जो भी वहाँ टिकता है उसकी आत्मा परेशान करती है। हमने कई बार कमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वह फिर से खुल जाता है। आदित्य ने तय किया कि वह डरकर भागेगा नहीं। उस रात उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और कमरे में दीपक जला दिया। ठीक 2 बजे वही आत्मा फिर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय दर्द था। आवाज आई कि मुझे मुक्ति चाहिए, कोई मेरी मदद करो। आदित्य ने उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। कई घंटों बाद वह साया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। सुबह तक कमरे की ठंडक खत्म हो चुकी थी। अलमारी का टूटा दरवाजा अब पूरी तरह से बंद था। हॉस्टल वालों ने कहा कि अब कमरा शांत है। आदित्य को सबने बहादुर कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी जब कोई नया छात्र कमरा नंबर 13 में पहली रात गुजारता है तो कभी कभी उसे बिस्तर के पास धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है कि ये मेरा कमरा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।